हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक क्लोजिंग एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और एग्जांपल कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है और कैसे प्रिपेयर किया था ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि कौन सी आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आती हैं और कौन सी आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आती हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ये कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट कि जितने भी बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के, जो ड्यू बैलेंस होते हैं उन सबको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। जैसे हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट को क्लोज करने की, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्लोज करेंगे ट्रांसफ़र करके परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस परचेज अकाउंट में। परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जब हम एंट्री पास करते हैं तो उस केस में हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर कैश में होती थी तो कैश लिखते थे, अगर उधार में होती थी तो क्रेडिटर्स लिखते थे। वहीं परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंस कम हो जाते हैं, जिस कारण से हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। तो अगर क्रेडिट यानी कि उधार में की गई तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट किया था कि जो परचेज उधार पे की थी अब उसको वापस कर दिया तो उससे क्रेडिटर्स कम हो गए, परचेज रिटर्न है जो किया गया। अब हमने फर्स्ट एंट्री पास करने की जो ये परचेज रिटर्न है ना, इस परचेज रिटर्न को क्लोज करना है, परचेज रिटर्न को ट्रांसफ़र करके परचेज अकाउंट के अंदर। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, परचेज रिटर्न के अकाउंट को क्लोज करेंगे जब, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो जब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो इसका बैलेंस पलट जाएगा, तो हम परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज में ट्रांसफ़र करना है तो परचेज में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री पास करेंगे कि ट्रांसफ़र कर दिया जो परचेज रिटर्न का बैलेंस था किस में ट्रांसफ़र कर दिया, परचेज अकाउंट में। तो इसे हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री क्लियर होगी है। सेकंड आती है कि जो सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंस है ना, उसे हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, सेल्स में। अब हम जानते हैं सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो हम जब जर्नल एंट्री पास करते सेल्स की तो उस केस में हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते थे। अगर कैश में की जाती थी तो कैश आता था, अगर उधार में की जाती तो डेटर्स अराइज हो जाते थे, तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट करते थे। तो जब सेल रिटर्न होता था, कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिया जिससे इनकम कम हो जाती थी, तो जब सेल रिटर्न होता था उस केस में हमने सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देता था। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाता था तो सेल रिटर्न होने से डेटर्स का बैलेंस भी कम हो जाता था, तो डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करते थे। तो अब हमने इस सेल रिटर्न को ट्रांसफ़र कर देना किसमें, सेल्स में। तो उसके लिए जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, सेल्स रिटर्न को यहाँ पे डेबिट किया गया तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। सेल्स को क्रेडिट किया गया तो अब यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे सेल्स अकाउंट को। नेक्स्ट एंट्री हम पास करते हैं उन सभी एक्सपेंस की जो डेबिट साइड दिखाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। क्लोजिंग एंट्री फॉर दोज अकाउंट विच आर टू ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जो जाती हैं आइटम्स हमने लास्ट क्लास के अंदर भी कवर की थी, आज फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट की जो डेबिट साइड जाएंगी आइटम, उसमें शामिल किए जाते हैं, सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू फिर उसके बाद आती है परचेज अकाउंट, फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेजेस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, कैरीज अकाउंट, कैरीज अकाउंट जो कैरीज इनवर्ड होता है यहाँ पे वो शामिल किए जाते हैं।
कैरीज इनवर्ड होते हैं कि जब हमने सप्लायर से गुड्स को परचेज किया, उस गुड्स को अपने बिजनेस में लाने तक यानी कि गोडाउन में लाने तक जो फ्रेट यो कैरिज पे किया गया उसे कैरिज इनवर्ड बोलते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्राइमरी कॉस्ट होती है, इसका आंसर से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शामिल किया जाता है। कैरिज अकाउंट के बाद जो गैस, फ्यूल और पावर का खर्चा होता है, गैस, फ्यूल एंड पावर का जो खर्चा होता है, फैक्ट्री का खर्चा होता है, ये भी फ्रेट एंड कैरीज, जो भी फ्रेट एंड कैरीज है जो पे किए जाते हैं। उसके बाद जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे और फैक्ट्री का रेंट और लाइटिंग, फैक्ट्री का जो भी रेंट पे किया जा रहा है, जो भी लाइटिंग्स यूज़ की जा रही है, और कस्टम ड्यूटी ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और रॉयल्टी, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखानी होती है। और जो क्रेडिट साइड दिखाएंगे आइटम, उसके लिए क्लोजिंग एंट्री कैसे पास करेंगे। क्रेडिट साइड पे जो दिखाई जाती है, फोर्थ एंट्री पास करते हैं हम क्लोजिंग एंट्री। जो क्रेडिट साइड पे आइटम दिखाई जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, उसमें सेल्स अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आता है। तो हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देना है और टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये क्लोजिंग एंट्री ट्रांसफ़र करनी है हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यानी कि सब दिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल का। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ गया डेबिट साइड से, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की, ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस आएगा। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं ना, तब ये बैलेंस आता है। जो ये बैलेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का, इसे हमने ट्रांसफ़र कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जिसके लिए क्लोजिंग एंट्री पास की जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट के केस में तो ये एंट्री पास की जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डेबिट साइड का टोटल होता है वो ज़्यादा आ जाता है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड। तो उस केस में जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो किस चीज़ की आएगी, ग्रॉस लॉस की आएगी, यानी कि जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो गया इनकम से, जिस कारण से ग्रॉस लॉस है जो आया है। तो जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया, उसका बैलेंस आया ग्रॉस लॉस का, तो इससे भी हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जो ये एंट्री पास की गई इसके रिवर्स हो जाती है, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया है, ग्रॉस लॉस के केस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देना है और टू में ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इन दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस हो सकता है। अब हम इसका फॉर्मेट कवर करते हैं। जो फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, उसमें फॉर द ईयर एंडिंग वर्ड यूज़ किए जाते हैं। फॉर द ईयर एंडेड वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये हमें पोजीशन बताता है एक फुल अकाउंटिंग ईयर के दौरान, कि एक पूरे अकाउंटिंग ईयर के दौरान क्या ग्रॉस प्रॉफिट कमाया गया या फिर ग्रॉस लॉस सफ़र किया गया। इस कारण से यहाँ पे फॉर द ईयर वर्ड है जो यूज़ किया जाता है। डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि इसका जो नेचर होता है ट्रेडिंग अकाउंट का वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितनी भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं आप उन सबको क्या करोगे, डेबिट करोगे। जितने भी इनकम्स गेन्स होते हैं उनको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो जो ये आइटम डेबिट साइड दिखाने इसे हम 2 बार कवर कर चुके हैं, एक लास्ट क्लास में और एक अभी अभी कवर किया है क्लोजिंग एंट्री के अंदर। तो डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स के कॉलम के अंदर सबसे पहले आते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, क्योंकि जो गुड्स लास्ट ईयर सोल्ड करनी रह गई हैं, सेल नहीं हो पाई, सबसे पहले हम इस साल की शुरुआत में उसे दिखाएंगे ताकि इस साल करंट ईयर में उसको सेल कर पाएँ।
फिर उसके बाद परचेज, परचेज में से अगर कुछ रिटर्न की गया गुड्स तो उसे परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न का अनदर नेम होता है रिटर्न्स आउटवर्ड। तो हमारे पास नेट परचेज का बैलेंस आ जाएगा। वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज, कैरीज इनवर्ड, कैरीज ऑन परचेज, गैस फ्यूल एंड पावर, फ्रेट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस जिसमें फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट शामिल किया गया है, डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी, ये सभी हमारे पास डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया डिटेल में कि इनका मीनिंग क्या होता है। और क्रेडिट साइड जो दिखाई जाती हैं वो सेल्स में से लेस करके सेल रिटर्न, सेल रिटर्न का अनदर नेम है रिटर्न्स इनवर्ड। तो हमारे पास नेट सेल आ जाएगी जब हम सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, अब अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट की होगी। जो बैलेंस आएगा इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर कब आती है, जब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ गया एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ गई जिसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ गया एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड के टोटल के, तो बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस लॉस की आएगी। इसे भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। या तो ग्रॉस लॉस हो सकता है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं आएंगी। चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे ग्रॉस लॉस हो, ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि इसमें जो हेडिंग के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में वर्ड यूज़ किया गया फॉर द ईयर एंडेड, कि ये इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट फुल अकाउंटिंग ईयर की पोजीशन को बताता है, ना कि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सेकंड कहते हैं कि हमने अलग से डेट का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि जो डेट है वो ऑलरेडी हेडिंग के अंदर यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। थर्ड कहते हैं कि जो लेजर फोलियो कॉलम है नहीं बनाया हमने इसमें, क्योंकि मैंने लेजर अकाउंट के बेस पे नहीं बनाया ट्रेडिंग अकाउंट को, मैंने ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनाया ट्रेडिंग अकाउंट को। इस कारण से लेजर फोलियो कॉलम है जो नहीं बनाया गया। एग्जाम्पल कवर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2024 का। डाटा गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, फ्रेट, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल, गैस एंड वाटर, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन सेल। जो कैरीज ऑन सेल है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं बच्चों, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाएंगे। फैक्ट्री रेंट, ऑफिस का रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे आते हैं, ऑफिस के नहीं आते। ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। तो जो ये कैरीज ऑन सेल है, जो ऑफिस का रेंट है, ये दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगे। और नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया 60,000 से। अब हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे कौन कौन से आइटम आएगी? ओपनिंग स्टॉक 40,000 का, परचेज 2 लाख की, परचेज में से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 12,000 के, तो मेरे पास नेट परचेज आ जाएगा। फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 6500 के, डेबिट साइड आएंगे। वेजेस 30,000 की, फैक्ट्री लाइटिंग 10,800, कोल गैस एंड वाटर 2200, डेबिट साइड दिखाया जाएगा। कैरीज ऑन परचेज भी डेबिट साइड आएगा 8,000, फैक्ट्री का रेंट 12,000, इंपोर्ट ड्यूटी 32,000। ये सभी आइटम्स को हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखा देने। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे सेल्स 5 लाख की, माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 20,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक 60,000 से। ये क्रेडिट साइड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 का। ये डेबिट साइड रहती है, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। डेबिट साइड पे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सभी दिखाए जाएंगे। शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक से। टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे। अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक का 40,000,
नेक्स्ट आइटम आती है परचेज की। परचेज का अमाउंट है 2 लाख, लेकिन हमने नेट परचेज दिखाना है। इसमें से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न 12,000 का, तो नेट परचेज आ जाएगा 1,88,000 रुपये से। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस में फ्रेट है, फ्रेट को दिखाएंगे अमाउंट है 6500 रुपये से। फ्रेट के बाद वेजिस हैं 2, वेजिस के नाम से अमाउंट 30,000 रुपये। फैक्ट्री की लाइटिंग 2, फैक्ट्री लाइटिंग अमाउंट है 10,800। फैक्ट्री लाइटिंग के बाद कोल गैस एंड वाटर का खर्चा है 2, कोल गैस एंड वाटर अमाउंट है 2200 रुपये से। कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 8,000 रुपये से। फैक्ट्री का रेंट 2, फैक्ट्री रेंट के नाम से 12,000 रुपये। इम्पोर्ट ड्यूटी है 2, इम्पोर्ट ड्यूटी के नाम से 32,000 दिखाएंगे। इसके अलावा कोई और डेबिट आइटम नहीं है। क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी सेल्स बाय, सेल्स के नाम से अमाउंट है 5 लाख, लेकिन नेट सेल दिखानी है। लेस कर देंगे सेल रिटर्न्स 20,000, तो अमाउंट आते हैं 4,80,000 नेट सेल। क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाएगा बाय, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट है 60,000। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। किसका जो टोटल बनता है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। 480 प्लस 60 5,40,000 बनते हैं। 5,40,000 में से जितना भी डेबिट आइटम का टोटल है वो माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2,10,500। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर आई है ये ग्रोस प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर आई है, इसे हम ट्रांसफर्ड कर देंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रेडिंग अकाउंट है जो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं। इन ए burglary at a godown of Hansraj Traders on the night of 14 जुलाई 2024। तो यहाँ पे बर्गलरी हुई है गोडाउन के अंदर कि जो पार्ट था स्टॉक का वो चोरी हो गया। हमारे पास पार्टिकुलर्स गिवन है, हमने बताना है कि कितना स्टॉक है जो चोरी हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक 60,000 है, परचेज की गई है 4,10,000, सेल की गई है 6 लाख, और जो स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी यानी कि चोरी होने के बाद जो स्टॉक बच गया वो 12,000 है। और जो नॉर्मल रेट है ग्रोस प्रॉफिट का वो 30% है सेलिंग प्राइस पे। अब हमने अमाउंट कैलकुलेट करने की कितना स्टॉक है जो चोरी हो गया। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ताकि हमें क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाए, टोटल क्लोजिंग स्टॉक है कितना। फिर उसके बेस पे हम बताएंगे कितना चोरी हो गया, क्योंकि हमें रिमेनिंग का तो पता है, चोरी हो गई ये कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे 60,000, परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे 4,10,000, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे 6 लाख। तो 3 आइटम दिखा देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाएंगे वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के जिस डेट को स्टॉक चोरी हुआ उस डेट तक का बनाएंगे। कब चोरी हुआ स्टॉक? 14 जुलाई 2024 को। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 14 जुलाई 2024 तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे 1 अप्रैल से लेकर के 14 जुलाई 2024 तक। डेबिट साइड में जो आइटम आएंगे ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट है 60,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज गिवन है, 2 परचेज के नाम से दिखाएंगे अमाउंट है 4,10,000। सेल्स क्रेडिट साइड दिखाई जाती है बाय, सेल्स के नाम से दिखाएंगे अमाउंट है सेल्स का 6 लाख रुपए। स्टेटमेंट में गिवन है कि ग्रोस प्रॉफिट 30% है सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस मुझे पता है 6 लाख है, 6 लाख का 30% करेंगे 1,80,000, 1,80,000 ग्रोस प्रॉफिट है। ग्रोस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया जाता है। ग्रोस प्रॉफिट सेल्स का यानी कि 6 लाख की सेल है मेरे पास, उसका 30% है।
तो यानी कि 1,80,000 है। क्लोज करते हैं 6,50,000 और यहाँ भी 6,50,000। सेल्स के अलावा क्रेडिट साइड पे क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर दी गई है। 650 माइनस 6 लाख करेंगे तो 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब मुझे ये चीज़ पता चल चुकी है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो टोटल 50,000 का है। इस 50,000 में से कुछ स्टॉक तो क्या हो गया? चोरी हो गया, स्टोलन हो चुके हैं, और कुछ क्या रह गया? रिमेनिंग रह गया, चोरी होने के बाद बच गया। अब मेरे पास ये रिमेनिंग स्टॉक पता है, जो चोरी हो जाने के बाद स्टॉक बचा वो 12,000 का है। अगर मेरे पास रिमेनिंग स्टॉक 12,000 का है तो 50,000 में से 12,000 माइनस करूंगी तो चोरी कितना हो गया फिर? 38,000। तो 38,000 का स्टॉक है जो चोरी हो चुका है और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था ट्रेडिंग अकाउंट का। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।